हर महादेव एवरीवन। ध्यान के प्रति लोगों के मन में बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मिथ होते हैं। आज बहुत ही संक्षेप में हम उसके बारे में बात करेंगे। कोशिश करूंगी कि रील बहुत लंबी ना हो। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि अगर हम आध्यात्म मार्ग पर चलेंगे तो हमें संसार छोड़ना पड़ेगा और हमारी खुशियाँ समाप्त हो जाएंगी, हम लोगों से दूर हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि हम जीवन का आनंद जो है वो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। आध्यात्मिकता की यात्रा पे जब हम चलते हैं तो उसका मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि स्वयं से जुड़ना है। ध्यान आपको परिवार, काम, समाज, आपकी जिम्मेवारियां इससे भागना नहीं सिखाता, बल्कि और अधिक सूक्ष्मता से और अधिक जिम्मेवारी से, जागरूकता के साथ में, प्रेम के साथ में, संतुलन के साथ में आपको जीना सिखाता है। हाँ, एक छोटा सा परिवर्तन अवश्य आता है, पर वो पॉजिटिव होता है। धीरे धीरे बहुत सी ऐसी आदतें, ऐसे विचार, ऐसे संबंध और परिस्थितियाँ वो स्वयं ही आपसे दूर होने लग जाती हैं, जो आपके अनुसार नहीं होती हैं, जो आपको पथभ्रष्ट करती हैं, जो आपकी आंतरिक शांति, आंतरिक चेतना, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी जो आंतरिक यात्रा है उसमें जो बाधा चीज़ें बनती हैं वो स्वतः अपने आप दूर हो जाती हैं। ये दूरी किसी दबाव से नहीं आती कि अब आप साधक हो गए हैं, असाध्वी हो गए हैं तो अब आपको ऐसा नहीं करना। ये स्वतः होता है, ये समझ बूझ के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो दूरियां होती हैं ऐसे लोगों से, वो किसी प्रभाव की वजह से नहीं आता, कोई प्रेशराइज़ आपको नहीं करता है, बल्कि ये स्वतः और आपकी समझ से होती हैं। जब आप आध्यात्म के रास्ते में चलते हैं तो कुछ चीज़ें स्वतः ही आपसे छूटती हैं, आप उनको दूर नहीं करते हैं, वो अपने आप आपकी जो ऑरा जो आपका क्लिंज होता है, आपका ऑरा जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो नेगेटिविटी जो है वो आपसे दूर होना आरंभ कर देती है। और आपको ये एहसास भी होने लगता है कि अभी तक जिसको आप सुख समझ रहे थे वो सिर्फ क्षणिक सुख थे, क्योंकि आपको भीतर का आनंद प्राप्त हो जाता है। अतः यही आध्यात्मिकता है। इसमें संसार को छोड़ना ही नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए स्वयं को जानना है। सो आइए आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें और संसार में रहते हुए भी हम कैसे संसार से मुक्त जी सकते हैं, जिसका प्रचार प्रसार हमारे देश में, अनेक धर्मों में, यूनिवर्स में बहुत सारे देवी देवता, महात्माओं ने आके समय समय पर उस ज्ञान का प्रचार किया है। धन्यवाद।